आज हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसे। जैसे कि यह है अवतल दर्पण। और ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस दूरी है, ये करता क्या। तो हम लोग पहले जानते हैं फोकस होता क्या है। ये है मुख्य अक्ष। तो इसके समानांतर जब प्रकाश की किरण गमन करती है और फिर अवतल दर्पण के परावर्तक सतह से जब परावर्तित होकर मुख्य अक्ष जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को फोकस करते हैं। जैसे मुख्य अक्ष इस बिंदु से गुजरी, परावर्तन के बाद इसे फोकस कहेंगे। और फोकस और इसके जो ध्रुव होते हैं यहाँ पर उसके बीच के दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। और फोकस दूरी के दुगुना पर ही वक्रता केंद्र होता है। तो हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब किस जगह पर रखने पर कैसा बनता है, कैसा नहीं बनता है। जैसे ये अनंत पर कोई वस्तु है, कहीं पर रखो और यहाँ पर एक वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब एक किरण प्रकाश से जानेंगे मुख्य अक्ष समानांतर, तो हमेशा यह फोकस दूरी से गुजरेगी। और एक हम जानेंगे प्रकाश केंद्र से। तो ये ऐसे ही थोड़ा सा और लंबा कर दो। इसे तो मिलना चाहिए पर फोकस है तो मिल नहीं रहा है, ठीक से मिलाते हैं। यहाँ मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर लेकिन तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर मिल रहा है, इसको कैसे भी ऐसे मिला देते हैं। मान लीजिए फोकस यहाँ पर, जैसे अनंत पर वस्तु रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बनता है और उसका जो प्रतिबिंब होता है जो वास्तविक वस्तु है उससे छोटा होता है और उल्टा होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रकाश जो है परावर्तन के बाद नीचे मिल गया उल्टा, ये ऐसा प्रतिबिंब था। जैसे यह है ए बी, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे है तो ऊपर होगा बी, नीचे होगा ए, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा सर। नहीं, नीचे ए और ऊपर भी है तो ऊपर ए होगा और नीचे भी, उल्टा प्रतिबिंब यानी बनेगा और वस्तु से छोटा। और हम रखेंगे वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जैसे पिछली बार हम वस्तु को अनंत पर रखे थे, इसका प्रतिबिंब फोकस से बना था और उल्टा बना था। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। जब प्रकाश की किरणें आपस में किसी बिंदु पर मिलती है तब वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। जैसे कि वस्तु पर रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये तो समानांतर जाएगी तो हमेशा फोकस से गुजरेगी और प्रकाश केंद्र से जाएगी तो यहाँ पर मिलनी चाहिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है। जैसे हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच किसी वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। और ये जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक तो है ही, साथ में उल्टा भी है और जो वास्तविक वस्तु है उससे छोटा है, अभी भी छोटा है। अब हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर। जैसे वस्तु को हम अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे उसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जैसे वक्रता केंद्र किसी वस्तु को रखे, जैसे ये चम्मच है, तो मेरा इसमें आप लोग ये देखिएगा तो ये जितना ज्यादा दूर गिरिएगा उतना ही प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। और ऐसे ऐसे नजदीक लाइएगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनते जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका प्रतिबिंब है जो सीधा बनेगा, उसी पॉइंट को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिस पॉइंट पर आपका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में सीधा बनेगा। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा यहाँ पर वक्रता केंद्र में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है, नहीं उल्टा होता है और वस्तु का समान होता है, न छोटा न बड़ा। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे आएगा कि मेरा जो प्रतिबिंब है और मेरे दोनों प्रतिबिंब का आकार दोनों समान होगा और प्रतिबिंब वो उल्टा ही रहेगा।
अब वो कर्ता केंद्र हम वस्तु को रख लिए, अब रखेंगे वो कर्ता केंद्र और फोकस के बीच, और इसके दोनों के बीच रखेंगे, एक इससे भी देगा। यहाँ पर मिल रहा है, जैसा कि पहली बार हम अनंत और कर्ता केंद्र के बीच वस्तु को रखे थे, उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बने था। और अगर हम वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो सी और अनंत के बीच बनेगा। और जो प्रतिबिंब है वस्तु का अपेक्षा तो बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, और इसका प्रतिबिंब वो भी उल्टा बनेगा। जैसा कि एक पॉइंट ऐसा है वो कर्ता केंद्र फोकस के बीच अवतल दर्पण में कि जो मेरा वास्तविक आकार है उसे मेरा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। अब इसको दोनों के बीच रख लिया, अब रखेंगे हम फोकस पर। फोकस में रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहली बार देखिए अनंत पर रखेंगे तो फोकस में बना था, तो हम फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, उसके जस्ट उल्टा बनता है। जैसे अनंत पर रखे तो फोकस से उसका प्रतिबिंब बना है छोटा, और फोकस पर रखे तो अनंत पर, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा होगा और उल्टा होगा। अगर हम फोकस वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा और उल्टा होगा। और यहाँ पर तो रख लिए, अब जो वस्तु है उसको हम रखेंगे एफ और प्रकाश केंद्र के बीच, यहाँ से ये दोनों आपस जो प्रकाश है ये दोनों वो आपस में कभी मिलती ही नहीं है, तो मिलती ही नहीं है तो इसका बाहरी प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इस केस में इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जैसे समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पर देख लेते आप लोग, ये एक बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे जब हम एफ और जैसे इस चम्मच के उदाहरण लेते हैं अवतल दर्पण, तो इसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में सीधा बनेगा, और वह प्रतिबिंब आभासी रहेगा और बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा आपकी आपकी तुलना में। मिलती हुई प्रतीत हो रही है मतलब आभासी है। तो जो यहाँ पर एफ और प्रकाश केंद्र के बीच हम वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो यही था आज अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता कैसे है, यही सब बारे में। हाँ, वो क्या क्या बता उसका रिवीजन करते हैं। पहला बताया है अगर अनंत पर है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर ही बनेगा। अगर यहाँ पर है उसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनेगा, और दोनों केस में उल्टा बनेगा। और वो कर्ता केंद्र पर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब है जो वो कर्ता केंद्र पर ही बनेगा, और सीधा सीधा नहीं उल्टा ही होगा और वस्तु के समान होगा, और दोनों केस में छोटा होगा। और जब इस दोनों के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा बनेगा। और फोकस पर रखेंगे उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा और वस्तु की अपेक्षा अधिक बड़ा बनेगा। और जब इस दोनों के बीच रखेंगे तो ये जो प्रकाश आपस में कभी मिलेगी नहीं, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पर हमें आभास हो रहा है कि दोनों प्रकाश किरणें मिल रही है। तो यही था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में जानकारी।